मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 17 पढ़ाऊंगा। यह लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं। मैं 1995 से लेकर 2014 तक पटना के मुसल्लापुर हाट में जेई तथा नीट की तैयारी कर रहे बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा था। मेरा कोचिंग का नाम रुड़कियन फिजिक्स था, यानी मुझे जेई तथा नीट की तैयारी कर रहे बच्चों को फिजिक्स पढ़ाने का 19 साल का अनुभव है। मैं अपने 19 साल के अनुभव के आधार पर आपसे यह कह सकता हूँ कि मुझसे फिजिक्स पढ़ने के बाद फिजिक्स आपको आसान लगने लगेगा। फिजिक्स का हर कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आएगा तथा फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी आपसे आसानी से सोल्व होगा। मेरे द्वारा पढ़ाया गया फिजिक्स उन बच्चों को तो समझ में आएगा ही जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जो बच्चे क्लास 12 में हैं या जो बच्चे क्लास 12 पास आउट हैं, बल्कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया फिजिक्स उन बच्चों को भी समझ में आएगा जो बच्चे क्लास 7 से ही जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं या जो बच्चे क्लास 8 से ही जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं या जो बच्चे क्लास 9 से ही जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं या जो बच्चे क्लास 10 से ही जेई या नीट की तैयारी करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे संभव हो सके तो आप मुझे मेरे इलाज के लिए 25 रुपया का डोनेशन देकर मेरी मदद करें। मेरा नाम राजेश कुमार है तथा मेरा मोबाइल नंबर 9279042062 है, जो गूगल पे, फोन पे तथा पेटीएम से लिंक है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर 17 पढ़ाता हूँ। देखिए, आज हम आपको लेक्चर 17 पढ़ाएंगे। थोड़ा सा हम लेक्चर 16 का रिवीजन कर देंगे। लेक्चर 16 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेक्चर 16 में आपको बताए थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसका रिवीजन कर देंगे, रिवीजन करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, रिवीजन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन के एलएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और उस इक्वेशन के आरएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होगा। फिर से सुन लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर हमको कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन के एलएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और आरएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस बात को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी रिवीजन जो है अगर न्यूमेरिकल के थ्रू होता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। न्यूमेरिकल के थ्रू रिवीजन कर देते हैं। देखिए, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बराबर ए डिवाइडेड बाई वेलोसिटी माइनस ई डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। इस तरह दिए हैं। म्यू नोट जो है परमिएबिलिटी है। म्यू नोट क्या है? परमिएबिलिटी। एप्सिलॉन नोट क्या है? परमिटिविटी, है ना। ये है ए और बी निकालना नोन है, वेलोसिटी है ना। यहाँ काइनेटिक एनर्जी सारा टर्म दिया हुआ है तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपको याद होगा, है ना, बताए थे। याद नहीं होगा तो याद कर लीजिए, है ना। यहाँ पर आपको बताए थे, है ना, साइड में लिख देते हैं। म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बराबर 1/, वेलोसिटी का स्क्वायर। याद कीजिए, बताए थे म्यू नोट एप्सिलॉन नोट यहाँ जो है परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी, है ना। परमिएबिलिटी और परमिटिविटी का प्रोडक्ट जो होता है 1/, वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना। परमिएबिलिटी, है ना, यहाँ पर जो होगा परमिटिविटी,
परमिटिविटी है ना, परमिटिविटी है, परमिएबिलिटी है, परमिटिविटी है, दोनों का जो प्रोडक्ट दे देगा 1/वेलोसिटी है ना। बस इतना बताए थे आपको है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अगर हमको कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन के एलएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और आरएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होगा। फिर से सुन लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर हमको कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन के एलएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और आरएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होगा, है ना। तो देखिए एलएचएस में एक टर्म है, आरएचएस में 2 टर्म है, तो तीनों टर्म का डायमेंशन आपस में बराबर होगा, है ना। सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन है ना। डायमेंशन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर डायमेंशन ए डिवाइडेड बाई वेलोसिटी बराबर डायमेंशन बी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी, यही कहता है। तो हमको निकालना है ए और बी, ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन में दोनों हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा। ये दोनों को इक्वेट करेंगे है ना, तो एक इक्वेशन में दोनों हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा, है ना। तो हमको इसको इक्वेट करेंगे तो ए निकल जाएगा, फिर इसको इक्वेट करेंगे तो बी निकल जाएगा है, इसको इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन में एक कानून होगा, सोल्व हो जाएगा कानून, फिर इसको इक्वेट करेंगे फिर एक इक्वेशन में कानून होगा, सोल्व हो जाएगा। तो सोल्व कर लीजिए है ना, सोल्व कर लीजिए। पहले इसको इक्वेट करें, ए डिवाइडेड वेलोसिटी, ए डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इक्वल टू है ना म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ना, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अगुने वेलोसिटी। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है देखिए ना, परमिटिविटी का 1/, वेलोसिटी स्क्वायर 1/, वेलोसिटी का स्क्वायर अगुने वेलोसिटी। तो एक वेलोसिटी कटेगा, एक वेलोसिटी बचेगा, एक वेलोसिटी बचेगा है ना। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस 1, और नीचे से ऊपर जाएगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। एल है तो मैंने एल के प्लस 1 है, एल का -1 हो जाएगा, टी -1 है, टी +1 हो जाएगा। यहाँ पर पहला निकल गया आपका एल -1 इंटू, ठीक, यहाँ एल था प्लस ने कुछ है तो +1 है तो बजा के एल -1 हुआ, टी -1 है तो बजा के टी +1 हुआ है ना। तो ए निकल गया है ना, ए निकल गया, उसी तरह से बी निकल जाएगा है ना, बी निकल जाएगा। तो होता क्या है ना कि बच्चा को ऐसा सवाल दे दिया तो लगेगा बहुत ज़्यादा भारी सवाल है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, लेकिन जैसे ही पता चल गया म्यू नॉट एप्सिलॉन कुछ नहीं 1/, वेलोसिटी स्क्वायर है तो आपको आसान लगता है। यहाँ पर अगर हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/, वेलोसिटी स्क्वायर रख देते काफ़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन बच्चा को याद नहीं रहता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट जो होता है 1/, वेलोसिटी स्क्वायर देता है, इसलिए हम इसको दे के यहाँ समझा दिए हैं, ठीक है। आगे ए निकल गया, अब बी निकाल देते हैं यहीं पर है ना, बी निकाल देते हैं, बी बराबर क्या हो जाएगा है ना, ये दोनों को इक्वेट कीजिए है ना, बी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है ना अगुने काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होगा 1/, वेलोसिटी स्क्वायर 1/, वेलोसिटी स्क्वायर 1/, वेलोसिटी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी हाफ गुने मास अगुने वेलोसिटी स्क्वायर। देखिए यहाँ भी वेलोसिटी स्क्वायर ऊपर भी आ गया नीचे भी आ गया, वेलोसिटी कट जाएगा तो बचेगा मास सिर्फ, है ना। यहाँ पर जो है यहाँ भी वेलोसिटी स्क्वायर आ गया है ना, यहाँ भी वेलोसिटी स्क्वायर कट जाएगा दोनों, तो बचेगा मास बराबर हाफ गुने मास। यहाँ मास बचा तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम, हो गया आपका है ना।
तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको समझा दिए, जो रिवीजन कर दिए, जो बताए थे, है ना। अब जो है, अब है कि हम आपको कहे थे लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है। आपको बताए थे कि लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होता है। तो उसको भी हम थोड़ा समझा देते हैं ना। तो काहे डायमेंशनलेस होता है ना, देखिए यहाँ पर जो है sin30 जो है, sin30 का वैल्यू होता है 1/2। और 1/2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है डायमेंशन लेस होता है ना। 1/2 जो है, 1/2 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू को n डॉट भी लिखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और न्यूमेरिकल डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो डी डॉट एल लिखिएगा इसको, है ना। डायमेंशनलेस को डी डॉट एल लिखिएगा, है ना। ध्यान देखिए ना, 1/2 क्या है, 37 बार 1/2 आया है। तो 1/2 न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, डायमेंशनलेस, है ना। तो उसी तरह से देखिए, है ना, sin60 होगा, वैल्यू √3/2 होगा, √3/2। यहाँ √3/2 क्या है, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। उसी तरह से है ना, यहाँ पर जो है ना, फिर हम जो है cos30 लेते हैं, cos30, तो cos30 फिर √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। फिर √3/2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ पर जो है हम यही बताना चाह रहे हैं कि साइन थीटा जो है वो डायमेंशनलेस होता है, और डायमेंशनलेस क्वांटिटी का वैल्यू 1 होता है। देखिए यहाँ पर जो है, जो बताना चाह रहे थे उसको नोट करके लिख लीजिए, है ना। नोट करके लिख लीजिए कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो डायमेंशनलेस हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डायमेंशनलेस हो रहा है। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी का वैल्यू 1 होता है, ये हुआ। अब है साइन थीटा डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का 1 है। लेकिन यहाँ पर थीटा के बारे में भी बताना चाह रहे हैं। थीटा इंपॉर्टेंट रोल है। थीटा हम बताए थे कि जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में आपको बताए थे, प्लेन एंगल का भी यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का यूनिट अस्टेरेडियन होता है। प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का यूनिट अस्टेरेडियन होता है, लेकिन दोनों डायमेंशनलेस होता है। यूनिट तो होता है, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन, लेकिन डायमेंशनलेस होता है। सॉलिड एंगल का यूनिट अस्टेरेडियन होता है, लेकिन वो भी डायमेंशनलेस होता है। तो हमको जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में डायमेंशंस के बारे में पढ़ना है, यूनिट के बारे में भी कुछ नहीं कह रहे हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अगर हमको कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन के एलएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशंस और आरएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशंस एक दूसरे के बराबर होगा। एलएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशंस और आरएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशंस एक दूसरे के बराबर होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर थीटा के बारे में बताया, थीटा जो है ऐसा नहीं तो रेडियन होता है, रेडियन होता है, लेकिन ये भी डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है। यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं, है ना, हम कह सकते हैं कि अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो साइन थीटा भी 1 हो जाएगा, एंड थीटा भी क्या हो जाएगा, 1। साइन थीटा दिया हुआ तो पूरा पूरा साइन थीटा 1 हो जाएगा, पूरा साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1। और थीटा एंगल भी क्या हो जाएगा, 1। एंगल रेडियन होता है, लेकिन रेडियन डायमेंशनलेस होता है तो 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा डायमेंशनलेस हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू जब आ रहा है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशनलेस हो रहा है, ये सब न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशनलेस हो रहा है, वरना पूरा साइन थीटा डायमेंशनलेस है, मैंने इसका वैल्यू 1 है। थीटा का यूनिट तो होता है रेडियन, लेकिन रेडियन डायमेंशनलेस होता है तो 1, मतलब साइन थीटा 1 होता है। बॉक्स बना लीजिए, साइन थीटा 1 होता है और थीटा बराबर 1 होता है ना। साइन थीटा का वैल्यू भी 1 होगा और थीटा का वैल्यू भी 1 होगा। देखिए इसको सबसे अच्छा रिवीजन का तरीका है, कोई न्यूमेरिकल ले लीजिए, है ना, कोई न्यूमेरिकल ले लीजिए, है ना। यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल ले रहे हैं, है ना।
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर साइन बी गुने यहाँ पर जो है बराबर कुछ यहाँ पर दे देते हैं ए साइन बी गुने फोर्स, ए साइन बी गुने हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखिए भारी लग रहा होगा, करीब हाफ है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर ए साइन बी इंटू फोर्स है ना। तो यहाँ लगता होगा कि भारी है, लेकिन हम इसको बता चुके हैं आपको, है ना। लगता होगा आपको कि सवाल एडवांस है, इसको बता चुके हैं, दो चीज़ को है ना, दो चीज़ बताए हैं, दो चीज़ आपको बताए हैं। देखिए यहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट है ना परमिटिविटी आई इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर एंड 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 यहाँ पर बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट। दोनों के बारे में आपको बताया है, दोनों जो होता है, दोनों का जो है यूनिट जो होता है ना, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का यूनिट जूल, अब वॉल्यूम का मीटर क्यूब है ना। एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब, और जूल को तोड़ेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। यहाँ पर 2 मीटर कटेगा, 1 मीटर ऊपर चल जाएगा तो किलोग्राम, 1 मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर -1 सेकंड -2 तो m l -1 t-2 यही आता है, ml -1 t-2। तो अब आपको लग गया कि देखिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, तो आपको आसान हो गया कि नहीं। यहाँ पर अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे देते तो आपको लगता है आसान सवाल है, वही हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर दिए, लगा नहीं सवाल भारी हमको है, नहीं, क्योंकि इसको बता चुके तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और बी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू नॉट परमिएबिलिटी बताए, तो दोनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। तो आगे बढ़िए है ना, आगे बढ़िए, देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 है ना। यहाँ साइन थीटा बराबर 1 होता है ना। यहाँ जो है पूरा साइन क्या है, पूरा साइन थीटा है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ पूरा टर्म जो है साइन थीटा है। ये पूरा टर्म क्या है, साइन थीटा, साइन तो साइन है, आई थीटा है, देखिए नहीं पूरा साइन आई थीटा, ये तो साइन और साइन यहाँ ही है, थीटा की जगह क्या है बी गुने फोर्स। यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1 होगा है ना, साइन थीटा बराबर भी 1 होगा है ना। इसको बॉक्स में कर लीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर भी 1 होगा है ना, साइन थीटा बराबर भी क्या होगा 1 होगा, और बी गुने फोर्स थीटा बराबर भी 1 होगा है ना। यहाँ पर सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं कि साइन साइन बी गुने फोर्स बराबर 1 होगा, साइन थीटा बराबर 1 होगा, तो साइन है ए थीटा है, साइन थीटा बराबर 1 होगा, और थीटा बराबर भी 1 होगा, थीटा बराबर भी 1 होगा, एंड थीटा क्या है बी गुने फोर्स, बी गुने फोर्स बराबर भी 1 होगा। जब बी गुने फोर्स बराबर 1 होगा, चूंकि डायमेंशनलेस होता था कि साइन थीटा बराबर 1 पूरा साइन आई थीटा बराबर 1 है ना, साइन थीटा 1 थीटा थीटा का बी गुने फोर्स है, तो बी गुने फोर्स बराबर 1। तो अब जो है बी गुने फोर्स बराबर 1 है तो बी निकल जाएगा है ना, बी निकल जाएगा, डेट इम्प्लाइज बी बराबर 1 बटे फोर्स है ना। तो 1 बटे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ml t-2 है ना। अब जो प्लस साइन ऊपर लग जाएगी, तो जो प्लस साइन है माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, जो माइनस से प्लस होगा तो एम के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो एम +1 तो ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, एम के पावर -1, एल के पावर +1 है, ऊपर जाकर एल के पावर -1 हो जाएगा, -1 टी के पावर -2 है, ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या निकल गया है ना, ये निकल गया बी। अब निकालना है ए है ना, अब क्या निकालना है ए, जब थोड़ा मिटा रहे हैं ना, अब निकालना है ए।
ये साइन थीटा बराबर तो 1 हो जाएगा, है ना, साइन थीटा 1 हो जाएगा। नाउ लिखिए, है ना, नाउ करके लिखिए, नाउ कॉमा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कॉमा दिए हाफ बराबर ए साइन थीटा बराबर तो 1 होता है, गुना 1, ए गुना 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर ये हो जाएगा। और उलट के लिख दी, ए बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखिए ना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को कैलकुलेट किए थे, एनर्जी पर वॉल्यूम जूल बटे मीटर क्यूब, है ना, आप कैलकुलेट के एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 आया था, ये बराबर कैलकुलेट करके आया था एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस टी माइनस 2, है ना। अब जो है, अब रिवीजन करते हैं, है ना, और रिवीजन करते हैं लॉग वाला का, है ना, लॉग वाला रिवीजन करते हैं। लॉग भी बता दिए थे आपको, लॉग भी बता दिए थे, रिवीजन कर रहे हैं, लॉग का रिवीजन कर रहे हैं, है ना। हम बताए थे आपको, देखिए लॉग बेस 10 2 बराबर 0.30 होता है, लॉग बेस 10 2 बराबर 0.30 होता है, तब 0.30 जो है, 0.30 ये है न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, या लॉग बेस E2 जो है 0.69 होता है, अब 0.69 भी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए, लॉग के साथ जो लगा हुआ क्वांटिटी 2 है, लॉग के साथ जो लगा हुआ क्वांटिटी 2 है, लॉग के साथ जो लगा हुआ क्वांटिटी 2 वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशनलेस होगा। यहाँ भी लॉग के साथ जो लगा हुआ क्वांटिटी 2 है, वो क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशनलेस होगा, ठीक है ना। इसको जो है, जैसे यहाँ पर लॉग की जगह साइन मान लीजिए, है ना, लॉग की जगह क्या मान लीजिए, साइन, और 2 की जगह थीटा मान लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर लॉग ए है, लॉग ए है, तो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो दोनों बराबर ही होगा साइन, तो ये लॉग ए है, तब पूरा देखें लॉग बेस 10 2 का वैल्यू 0.30 आया है, 0.30 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशनलेस होता है, तो डायमेंशनलेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, मैंने लॉग ए क्या हो जाएगा, वैल्यू 1। उसी तरह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू क्या होता था, 1 ये होता था। अब है कि लॉग के साथ जो है क्वांटिटी लगा हुआ है, वो भी डायमेंशनलेस है, लॉग के साथ क्वांटिटी क्या लगा हुआ है, 2 डायमेंशनलेस है, तो यहाँ लॉग के साथ क्वांटिटी क्या लगा हुआ है, ए, एंड ए का ए भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशनलेस होता है, एंड यहाँ ए है लगा हुआ, ए बराबर 1 होता है, यहाँ एंड थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा एग्जाम्पल तक समझा देते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं, देखिए एग्जाम्पल दे देते हैं, देखिए एल बटे आर बराबर अल्फा बटे बीटा लॉग बीटा गुने फोर्स, लॉग बीटा गुने फोर्स, है ना। एल बटे आर बराबर अल्फा बटे बीटा लॉग बीटा गुने फोर्स, है ना। यहाँ पर जो है आपको जो है, यहाँ पर फिर लॉग बीटा गुने फोर्स पूरा देखिए ना, लॉग है, पूरा लॉग है बराबर क्या होता है, 1, ये पूरा लॉग है, यहाँ लॉग तो लॉग यहाँ है, यहाँ ए है, ये पूरा क्या है, ए है ना। अब पहले से पूरा लॉग ए बराबर 1 होगा, और ए बराबर 1 होगा, देखिए ना पूरा लॉग ए, ये लॉग है, और बी गुने फोर्स ए है, ठीक है, लॉग ए बराबर तो 1 होगा, और यहाँ पर ए है, बी गुने फोर्स क्या है, ए है, ए भी 1 होगा, तो देख लीजिए, है ना। यहाँ पर जो होगा, सोल्यूशन कर रहे हैं लॉग बीटा गुने फोर्स, लॉग बीटा गुने फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 होगा पूरा, लॉग ए तो लॉग यहाँ पर ही है, ए की जगह बीटा गुने फोर्स है, तब पूरा लॉग जो है 1 हो जाएगा। अब एंड ए बराबर 1 होगा, तो यहाँ पर एंड बीटा गुने
फोर्स हुआ, अब क्या हो जाएगा, है ना, तो बीटा बराबर 1/2 फोर्स हुआ, है ना, डेट इम्प्लाइज बीटा बराबर 1/4, 1/4, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, MLT-2, फोर्स का डायमेंशन होता है, नीचे लिख देते हैं, 1/MLT-2 होता है। अब ऊपर लेंगे तो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर निगेटिव हो जाएगा, तो m के पावर +1 है, m के पावर -1 हो जाएगा, l के पावर +1 है तो l के पावर, t के पावर -2 है, t के पावर +2 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो बीटा निकल गया, बीटा निकल गया, अब अल्फा निकालिए, है ना, अब अल्फा निकालिए, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, लॉग के साथ लगभग पर लॉग ये पूरा लॉग ये 1 हो जाएगा, तो देखिए लॉग बीटा 1/1 हो जाएगा। नाउ L/R बराबर अल्फा प्लस, सॉरी, अल्फा बटे बीटा, अब उन्हें लॉग इतना तो लॉग पूरा लॉग ये पूरा 1 हो जाता है, ये लॉग है, ये पूरा 1 हो जाएगा लॉग के साथ, तो उन्हें क्या हो गया, 1 बराबर अल्फा बटे बीटा। अब देखिए यहाँ पर L इंडक्टेंस है और R रेसिस्टेंस है, तो आपको लग रहा होगा सवाल भारी है, इंडक्टेंस है, रेसिस्टेंस है, तो चूंकि हुआ क्या है ना कि आप लोग भुला गए हैं जो हम पढ़ाए हैं, हम जो पढ़ाए थे इसको भी, है ना, तो आप लोग भूल गए हैं कि 3 गो फिजिकल क्वांटिटी टाइम की तरह जो है बिहेव करता है ना, यहाँ पर जैसे बताए थे, है ना, याद कर लीजिए, है ना, नोट करके लिख लीजिएगा, एक इंडक्टेंस बटे रेसिस्टेंस, एल इंडक्टेंस आर बटे रेसिस्टेंस, एल बटे आर, है ना, पहला क्या है, इंडक्टेंस बटे रेसिस्टेंस, है ना, कॉमा एल बटे आर, दूसरा आर सी एंड √LC, ये तीनों जो है टाइम है, ये तीनों क्या है, तीनों का यूनिट ऑफ डायमेंशन किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर, एल इंडक्टेंस है, आर रेसिस्टेंस है ना, एल इंडक्टेंस है, आर रेसिस्टेंस है, यहाँ आर रेसिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, एल इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है, ये तीनों का यूनिट ऑफ डायमेंशन किसके बराबर होता है, टाइम के बराबर होता है, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टी, है ना। तब आपको लग रहा होगा पहले कि भारी सवाल दे दिए हैं, लेकिन अब L/R पता चल गया कि टाइम है तो सवाल आसान हो गया, L/R पता चल गया कि टाइम है, क्योंकि L/R बड़ा अल्फा बटे बीटा है ना, तो L/R कितना हो जाएगा, है ना, और L/R बराबर कितना है, अल्फा बटे बीटा हो गया, और L/R को टाइम लिख सकते हैं, टाइम बराबर हमको निकल गया क्या, बीटा, अल्फा अब बटे बीटा कितना निकला है, M-L-T निकला है, M-1 L-1 टी के पावर +2 निकल गया है, और टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो L/R टी हुआ, RC रेसिस्टेंस गुणे कैपेसिटेंस में रहता तभी टाइम होता, √ इंडक्टेंस गुणे कैपेसिटेंस रहता तभी टाइम होता, है ना। अब जो है ना, अल्फा निकाल लीजिए, और अल्फा बराबर m के पावर -1 l के पावर -1 t के पावर 2 गुणा टाइम का डायमेंशन t हो जाएगा, ठीक है, तो टाइम का डायमेंशन t हो जाएगा, तो एक ही में है, तो यहाँ जो बराबर m के पावर -1 l के पावर -1 और t के पावर 2 है, बेस से पावर जुटेगा, तो t के पावर 1 है, t के पावर 2 है, t के पावर 3, t के पावर 3, है ना, t के पावर 3 है, t के पावर 3, है ना, t के पावर 3 है, तो दोनों निकल गया, अल्फा बीटा दोनों निकल गया। अब है रिवीजन समाप्त हुआ, अब रिवीजन के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, आज रिवीजन हुआ इतना और जरूरी था, है ना,
रिवीजन जरूरी था। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये भी डायमेंशनलेस होता है। ये भी क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। डायमेंशनलेस होता है m के पावर 0, l के पावर 0, t के पावर 0, m के पावर 0 1 गुने 1 गुने 1 बराबर बॉक्स में 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होता है। और डायमेंशनलेस क्वांटिटी को इस तरह m के पावर 0 l के पावर 0 लिखते हैं। किसी भी क्वांटिटी के पावर 0 1 1 गुने 1 1 बराबर 1। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो आता है लॉगरिथमिक फंक्शन से आता है ना। देखिए लॉग ए बी बराबर सी है, डेट इम्प्लाइज यहाँ बी बराबर लॉग के साथ जोड़े बी बराबर ए की पावर सी, ऐसे होता है। लॉग बेस ए बी बराबर सी है तो बी बराबर ए की पावर क्या हो जाएगा सी। उसी तरह से लॉग बेस सी 2 है बराबर जो होता है 0.69 होता है, डेट इम्प्लाइज 2 बराबर ई के पावर 0.69 हो गया है ना। यानी यहाँ से यहाँ ले आते हैं कि और ई के पावर 0.69 इक्वल टू 2। देखो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो गया है ना। देखिए यहाँ के बाद यहाँ लिख रहे हैं और कर गया, और ई के पावर 0.69 बराबर 2 हो गया। मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू के बराबर हो गया। 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। देखिए हो गया। अब देखिए इसका पावर देखिए 0.69, पावर देखिए 0.69, ये भी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। और ई का वैल्यू यहाँ ई जो है, ई का वैल्यू भी होता है, यहाँ जो ई का वैल्यू भी होता है 2.7। यहाँ सब जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है सारा न्यूमेरिकल। खाली क्वेश्चन को जो है ना ऐसा लगे कि क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन टफ है तो सिंपल सवाल नहीं देके एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे देगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे देगा, या लॉगरिथमिक फंक्शन दे देगा, है ना। जबकि तीनों डायमेंशनलेस है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डायमेंशनलेस है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डायमेंशनलेस है, और लॉगरिथमिक फंक्शन में डायमेंशनलेस है। सब तो ई का वैल्यू 2.7 आ रहा है, इसका पावर 0.69 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। 2 भी न्यूमेरिकल वैल्यू, सब डायमेंशनलेस है। यहाँ 2.7 भी क्या हुआ, 2.7 भी क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, डायमेंशनलेस हो गया है ना। ये वो क्वांटिटी और देख लेते हैं, है ना, क्वांटिटी और देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर जो है लॉग E3 देखिए ना कितना होता है, लॉग बेस E3 1.09 होता है। देखिए 1.09 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। यहाँ लॉग के साथ जो लगा हुआ क्वांटिटी 3 है वो भी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल डायमेंशनलेस है ना। लॉग नहीं लिखना है हमको, ई लिखना है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखना है, सॉरी एक्सपोनेंशियल लिखना है। यहाँ पर जो है हाँ ठीक तो आया था, लॉग बेसी है ना 3 बराबर 1.09, डेट इम्प्लाइज 3 बराबर ई के पावर 1.09, ई नहीं लिखे थे है ना। लॉग बेसी 3 है ना बराबर 1.09 होता है, तो यहाँ 3 बराबर ई के पावर 1.09 एक्सपोनेंशियल आ गया। यहाँ के बाद यहाँ और लिखिए, और ई के वैल्यू 1.09 बराबर हो गया 3, आई 3 क्या है, 3 है ई के पावर है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 1.03, इक्वेट कर दिए दोनों है ना। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है
अनुमेय का वैल्यू क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो डायमेंशन होगी, देखिए पावर भी क्या है 19 है ना, ये भी क्या है, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। और ई का वैल्यू भी 2.7 होता है, ई का वैल्यू क्या होता है 2.7 होता है, और 2.7 भी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है डायमेंशनलेस होता है। तो यहाँ पर जो है जान के ही सब जो सवाल को बनाया, ठीक है अच्छा है सवाल को बनाया है ताकि बच्चा जैसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखे वो हड़बड़ा जाए, हड़बड़ा का सवाल छोड़ दे या गलती कर दे, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे तो सवाल छोड़ दे। तो तीनों तीनों जो है तीनों फंक्शन को एक साथ लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा है ना, एक साथ लिख देते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर 1 होता है, एंड थीटा बराबर 1 ऐसे होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा रही या कॉस थीटा रही या टेन थीटा रहे या कॉट थीटा रहे या सेक थीटा रहे या कोसेक थीटा रहे, कुछ भी रहे तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 1 होगा और उसका एंगल बराबर भी 1 होगा है ना। दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है लॉग ए बराबर 1 होगा, एंड ए बराबर भी 1 होगा, ये हो गया। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ है ई के पावर यानी बी दे दीजिए बराबर 1 होगा, ई के पावर बी बराबर 1 होगा, एक्सपोनेंशियल 1 होगा पूरा, एक एंड बी बराबर भी, तो ये दोनों तो देख लिए हम, अब एक्सपोनेंशियल को देखना है ना। तो एक्सपोनेंशियल को देखिए है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखिए है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को है ना कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 गुने परमिएबिलिटी बराबर ए ई के पावर माइनस कर दीजिए बी गुने फोर्स बटे वेलोसिटी, ऐसे कर दिया है। तो लगेगा कि बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट इधर दिया, मैग्नेटिक फील्ड है, परमिएबिलिटी है, फोर्स है, वेलोसिटी है, सवाल बड़ा लगेगा। लेकिन आपको बताए थे कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अब बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट है ना, दोनों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। यहाँ पर जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, हम बताए थे कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर भी क्या होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, आप बताए थे है ना, बी स्क्वायर बटे 2 म्यू नॉट बराबर भी होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। एनर्जी बटे वॉल्यूम का क्या होता है, एनर्जी जूल होता है, एनर्जी क्या होता है जूल पर मीटर क्यूब, जूल ml स्क्वायर टी -2 एल क्यू, एल से 2 एल कटेगा, एक वैल्यू ऊपर जाएगा, तो एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, एम है ना, एम के पावर एम है, ऊपर एम है, एल के पावर -1 टी के पावर -2 है ना। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल, अब देखिए पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ई के पावर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर पूरा ई के पावर बी, पूरा ई तो ई है, पूरा ई के पावर बी है, माइनस उन्हें सब है, ई तो ई है, ई यहाँ पर ई है, देखिए मैच कर रहा है, और यहाँ पर पूरा वैल्यू है बी है, तो बराबर तब पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 होगा, अब अकेला बी बराबर भी 1 होगा है ना। तो यहाँ पर जो हो जाएगा है ना, सोल्यूशन कर रहे हैं ई के पावर -b गुने फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, एंड -b गुने फोर्स
बर्थडे वेलोसिटी बराबर 1 हो जाएगा। तो निगेटिव साइन का यूनिट होता है ना, डायमेंशन होता है, लेकिन दे दिए है ना। और कॉमा दीजिए है ना, कॉमा दीजिए है ना। बी बराबर माइनस वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फोर्स। बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फोर्स। अब जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एल टी माइनस वन, है ना। अब जब हम यूनिट डायमेंशन लिखेंगे तो माइनस नहीं आएगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन। अब फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। अब जो है यहाँ पर एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों एल है, वी एल वी एल। यहाँ टी माइनस टू है और ऊपर जाकर टी प्लस टू होगा, एम का पावर प्लस वन है, ऊपर जाकर एम का पावर माइनस वन होगा। यहाँ टी के पावर क्या है, माइनस वन है, और टी के पावर माइनस टू पर जाकर टी के पावर क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। तो बेस सेम है, बेस सेम है, टी के पावर टू है और टी के पावर माइनस वन है, तो टी के पावर क्या हो जाएगा, टू माइनस वन, और टी के पावर वन हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो बराबर एम माइनस वन टी, एम माइनस वन टी हो जाएगा, है ना। बी बराबर निकल गया एम माइनस वन टी, है ना। अब है तो पूरा वैल्यू वन हो जाएगा, तो इतना बराबर ए हो जाएगा नाउ, है ना। नाउ 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 करेंगे, देखिए नाउ कॉमा बी स्क्वायर बटे टू म्यू नॉट बराबर यहाँ ए, अब जब पूरा का वैल्यू वन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, पूरा वैल्यू वन, ए गुने वन, है ना, ए गुने वन बराबर ए। और देखो कमा दीजिए, ए बराबर बी स्क्वायर बटे टू म्यू नॉट। तो बी स्क्वायर बटे टू म्यू नॉट बताए से देखें, एनर्जी बटे वॉल्यूम होता है, एनर्जी का ऐसा जूल होता है ना। अब वॉल्यूम का ऐसा क्या होता है, मीटर क्यूब जूल, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एल क्यूब, एल टू एल कटेगा, ए वैल्यू ऊपर जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, है ना। यहाँ हो गया, ये भी निकल गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, है ना, हो गया। लगभग सब बराबर ही है ना। अब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद, है ना, आपको जो पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है, इसके बारे में बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। जो फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, कोई भी फिजिकल रिलेशन जो आपको दिया हुआ है वो फिजिकल रिलेशन करेक्ट है कि नहीं है ना, इसके बारे में बताता है ना। तो देखिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन के करेक्टनेस को चेक करेंगे, है ना। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल रिलेशन, है ना। इसमें भी हम एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे, है ना। देखिए एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़े होंगे, चेक 9th क्लास में ही, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज करेक्ट और नॉट। चेक एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज करेक्ट और नॉट, है ना। चेक करना है कि जो है एक्स बराबर यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, चेक एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज करेक्ट और नॉट, है ना। तो क्लास 9 से ही पढ़ रहे हैं आप लोग, है ना। एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी करेक्ट और नॉट। तो इसमें फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आएगा, है ना। यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है फिर से देखिए यहाँ पर जो है आपको कहेगा चेक एक्स बाई यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर किसी इक्वेशन के LHS और RHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर होगा तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। फिर से सुन लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन की LHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और RHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन अगर बराबर होगा तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। देखिए हम डायमेंशनली करेक्ट कर रहे हैं, फिजिकली करेक्ट अभी तक नहीं बोल रहे हैं हम कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो इक्वेशन के LHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और RHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन अगर एक दूसरे के बराबर है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। वो इक्वेशन क्या होगा? डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो हम देखते हैं पहले कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। सोल्यूशन करते हैं इसका हम। सोल्यूशन है ना, देखिए तीन टर्म है 1 2 3। तब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके LHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और RHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन अगर एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा। डायमेंशनली करेक्ट देखते हैं तो डायमेंशन एक्स का डायमेंशन जो है, एक्स का डायमेंशन क्या होता है? एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। है यहाँ मीटर हो जाएगा, इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, है ना। अब है डायमेंशन यूटी का, डायमेंशन क्या हो जाएगा? यूटी इनिशियल वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या हो जाएगा? सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कटेगा तो फिर क्या हो जाएगा? एल। अब जो डायमेंशन लेंगे हाफ AT स्क्वायर का, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब सेकंड स्क्वायर सेकंड कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर कोई इक्वेशन जो दिया हुआ है उसके LHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और RHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन अगर इक्वल हो गया है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो देखें LHS एक्स है तो इसका डायमेंशन रियल है, यूटी है तो उसका भी डायमेंशन एल है, हाफ AT स्क्वायर का भी डायमेंशन एल है। तो ये इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। अब हुआ फिजिकली करेक्ट है कि नहीं, तो आप 9th से जो प्रूफ होता है 9th में या 10th में 11 12 में भी प्रूफ होता है कि एक्स बराबर जो डिस्प्लेसमेंट बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। ये मतलब पहले से ही पढ़ रहे हैं कि यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, कांस्टेंट बन रहा है, इसमें सब कुछ लेना है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ देना है, सब कुछ लेना है। मतलब ये इक्वेशन जो दिया हुआ है फिजिकली करेक्ट है। जो इक्वेशन हम दिए हैं वो इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है। यहाँ प्रूफ कर दिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, प्रूफ कर दिए कि डायमेंशनली भी करेक्ट है ना। हम डायमेंशनली भी करेक्ट है, प्रूफ कर दिए डायमेंशनली करेक्ट तब होता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके LHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और RHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन अगर एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाता है। तो देखें एक्स का डायमेंशन एल हुआ, यूटी का डायमेंशन भी एल हुआ, हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन भी एल हुआ, मतलब इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। और चूंकि जो इक्वेशन लिखा हुआ है फिजिकली करेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर खा देंगे फिजिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट है, तो फिजिकली भी करेक्ट है डायमेंशनली भी करेक्ट है। तो यहाँ पर फिजिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट है। तब इसी इक्वेशन में अगर हम कुछ चेंजिंग कर देंगे इसी इक्वेशन में, तो यहाँ पर इक्वेशन में अगर कुछ चेंज करेंगे, इक्वेशन में जरा सा भी छेड़छाड़ करेंगे तो फिजिकली करेक्ट नहीं रह जाएगा। अगर इक्वेशन थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हम कर देंगे, क्योंकि अभी फिजिकली करेक्ट लिखा हुआ है इक्वेशन, लेकिन छेड़छाड़ थोड़ा सा भी करेंगे तो फिजिकली रॉन्ग हो जाएगा। देखिए रॉन्ग कर देते हैं, इसको दूसरा देख लीजिए, यहाँ प्लस देखो माइनस लिख देते हैं, बस प्लस जगह क्या लिख देते हैं? माइनस। तो फिजिकली रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? फिजिकली रॉन्ग हो गया। लेकिन क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? क्या कहता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उस इक्वेशन के LHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और RHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन अगर एक दूसरे के बराबर है तो वो वाला इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये वाला जो फिजिकली रॉन्ग हो गया, जैसे ही माइनस साइन यहाँ लगाए वैसे ही तो फिजिकली रॉन्ग हो गया, लेकिन फिर भी डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ पर 3 टर्म है, एक्स इसका डायमेंशनल हो जाएगा, यूटी का डायमेंशन भी एल हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा?
एल हो जाएगा। लेकिन चूंकि फिजिकली रॉन्ग है, डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली रॉन्ग है, तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लिख देंगे, है ना, डायमेंशनली करेक्ट, DIMENSIONA डायमेंशनली करेक्ट, बट फिजिकली रॉन्ग, डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली रॉन्ग, है ना, डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन जो है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है लेकिन फिजिकली क्या है, रॉन्ग, है ना। इक्वेशन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है लेकिन फिजिकली रॉन्ग है। थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कीजिएगा, अगर जो है आपको फिजिकली करेक्ट इक्वेशन में थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कीजिएगा तो फिजिकली रॉन्ग हो जाएगा। हल्का छेड़छाड़, मान लीजिए हम एक थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, प्लस से लिख देते हैं लेकिन हाफ को हटा देते हैं, तो यहाँ हाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। AT² दे देते हैं, AT² दे देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है इक्वेशन में जो पढ़ेंगे तो इक्वेशन में तो हाफ AT² आएगा ही। जो कांस्टेंट जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट डायमेंशन में होता है, लेकिन जो है तो इक्वेशन को करेक्ट होने में वो तो हाफ रहेगा ही, एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ AT² रहेगा, तभी इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक्स यूटी प्लस AT² लिख दिए हैं, तो एक्स यूटी प्लस AT² तब भी डायमेंशनली करेक्ट है, तभी क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। यहाँ पर हाफ का जो है, यहाँ एक्स का डायमेंशन क्या हुआ, मीटर, तो मीटर का एल हो गया, यूटी है यूनिवर्सल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड एल हो गया, यहाँ हाफ हट गया तो यहाँ हाफ हटा देते हैं, तब भी कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और T² सेकंड स्क्वायर कटेगा, ये हो जाएगा। तब फिर क्या हो गया, यहाँ डायमेंशनली करेक्ट हो गया लेकिन फिजिकली रॉन्ग हो गया। लेकिन ये वाला डायमेंशन एक्स का भी डायमेंशन एल है, यूटी का डायमेंशन एल है, और AT² का डायमेंशन भी क्या है, एल है। तो ई इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट हो गया लेकिन फिजिकली रॉन्ग हो गया। ये फिर से डायमेंशनली करेक्ट हो गया, फिजिकली रॉन्ग हो गया। अगर हम यहाँ पर जो है कुछ हाउ छेड़छाड़ करेंगे, कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे, अगर फिजिकली करेक्ट इक्वेशन में जरा सा भी छेड़छाड़ कीजिएगा तो जो है डायमेंशनली करेक्ट होगा लेकिन फिजिकली रॉन्ग हो जाएगा। मान लिया यूटी प्लस हाफ AT² होता है, तो अगर गाहे बगाहे ऐसा हो गया कि हमको 2AT² दे दिया, तब भी जो है फिजिकली इनकरेक्ट हो गया, फिजिकली रॉन्ग हो गया, फिजिकली क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। लेकिन डायमेंशन का 2 का यूनिट होता है ना, डायमेंशन होता है, तो यहाँ 2 दे भी देंगे तभी यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 2 दे भी देंगे, एक यूटी प्लस हाफ AT², तो एक का जो हो जाए डायमेंशनल, यूटी डायमेंशन इतना, और 2AT², तो 2 का तो यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, तो 2 का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने सेकंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एल। तो डायमेंशनली करेक्ट होगा लेकिन फिजिकली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। और एक क्वेश्चन देते हैं, तो इससे क्या पता चला, इससे जो हमको पता चला, एक अगर आप इक्वेशन जो लिखे हैं एकदम फिजिकली करेक्ट लिखे हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल आप देते हैं ना, एक एग्जाम्पल आप देते हैं। अगर जो है चेक V² बराबर U² प्लस 2AX इज करेक्ट और नॉट, चेक V² बराबर U² प्लस 2AX इज करेक्ट और नॉट, मतलब V² बराबर U² प्लस 2AX जो है करेक्ट है कि नहीं है ना, करेक्ट है कि नहीं है। यहाँ V² है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, U है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तब फाइनल वेलोसिटी का भी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट का होता है मीटर पर सेकंड, है ना। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब जो है देखिए हम फिजिकली करेक्ट दिए हैं, अब पहले बता देते हैं इक्वेशन पूरी तरह से फिजिकली करेक्ट है, तो अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो हरदम डायमेंशनली करेक्ट होगा, ये जान लीजिए। अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं कि हमको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अगर कोई इक्वेशन के LHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और RHS के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन एक दूसरे के बराबर हो जाए तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, वो इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। देखिए LHS में V² है, V क्या है, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तब मीटर स्क्वायर का L² हो जाएगा, और सेकंड का T के पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए U²
फाइनल वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड होता है यूनिट, इनिशियल वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम मीटर को जो लिख देंगे एल स्क्वायर टी के पावर -2 है ना। अब यहाँ 2x है ना, 2a x है ना, 2x है। तो 2 जो है जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट होता है ना, डायमेंशन होता है। तो 2 करने होते हैं मीटर पर एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर टी के पावर -2, एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो देखिए तो फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है। तो देखिए डायमेंशनली करेक्ट, वी स्क्वायर का भी डायमेंशन, तो वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या आया, एल स्क्वायर टी के पावर -2, यू स्क्वायर का डायमेंशन एल स्क्वायर टी के -2 है ना, 2x का, तो 2x का भी है एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो ये जो है ना फिजिकली करेक्ट भी है और डायमेंशनली करेक्ट है ना। यहाँ फिजिकली या डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकली एंड डायमेंशनली फिजिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट। देखिए फिजिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट है। तो अगर हम पिछला इक्वेशन फिजिकली करेक्ट लिखे थे, तो अगर फिजिकली करेक्ट इक्वेशन होगा तो हरदम डायमेंशनली करेक्ट होगा। कोई भी फिजिकली करेक्ट इक्वेशन ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट होगा, ध्यान में रखिएगा। कोई भी फिजिकली करेक्ट इक्वेशन लिखिएगा तो ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट होगा। जैसे फिजिकली करेक्ट इक्वेशन लिख रहे हैं, फोर्स बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, तो ये फिजिकली करेक्ट है ना, डायमेंशनली करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पर जो लिख रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, ये भी फिजिकली करेक्ट है, तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये भी फिजिकली करेक्ट है। तो फिजिकली करेक्ट होगा तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देंगे तो भले डायमेंशनली करेक्ट हो जाए, लेकिन फिजिकली रॉन्ग हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे तीनों में, फोर्स मास गुना एक्सेलरेशन फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। टी टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी, ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है, फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ तो रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही। अगर छेड़छाड़ करते हैं, हाफ हटा देते हैं, हाफ का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो फिर भी डायमेंशनली करेक्ट होगा लेकिन फिजिकली रॉन्ग हो जाएगा। हमको फिजिकली, चूंकि यूनिट डायमेंशन में ही जो है न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, तो उसको हटा देते हैं। अगर हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, ये पार्टिकल है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का 10 मीटर पर सेकंड है, अब एक्सेलरेशन पार्टिकल का जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा, टी बराबर 4 सेकंड में, तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा एक्स बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर ना। एक्स बराबर क्या लिखना पड़ेगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसा नहीं ना हाफ हटा दीजिएगा, हाफ हटाइएगा तो सवाल गलती हो जाएगा। तो फिजिकली करेक्ट है, क्योंकि यूनिट डायमेंशन में हाफ का यूनिट, जो न्यूमेरिकल वैल्यू का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, यहाँ हटा के चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगला चैप्टर में जाएंगे, वेक्टर में रेस्टेंट मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, सब जगह जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सब जगह रहेगा। बिना न्यूमेरिकल वैल्यू को तो बनेगा नहीं सवाल। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर हाफ काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर हो रहा था, तो ये फिजिकली करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट है ना। यहाँ पर उत्पन्न, लेकिन जैसे हाफ हटा दिए, तो हाफ हटाने के बाद भी डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली रॉन्ग है। यहाँ पर 2 पाई हटा दीजिए, 2 पाई हटा दिए तो क्या हो गया, तभी डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली रॉन्ग है। यहाँ पर मास गुना एक्सेलरेशन जगह 2 हटाए हैं, जहाँ 2 दे दीजिए इसे, तो ये भी क्या है, ये भी जो है ये फिर से डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली रॉन्ग है ना। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन फिजिकली और डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए एकदम सब इक्वेशन जो है पूरा तरह से इक्वेशन को एकदम जानिए कि क्या है। फोर्स हम तो पढ़ा चुके हैं, बहुत सारा क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख चुके हैं, 70 to 80% जो है पूरे फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख चुके हैं हम। तो उसको देखिएगा, है ना, याद रखिएगा। फोर्स मास गुना एक्सेलरेशन जो है फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बटे जी होता है, फिजिकली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट होगा। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, फिजिकली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट होगा। अब देखिए, है ना, देखिए एफ बराबर फोर्स बराबर होता है 6 पाई
मीटा आर भी, तो ये फिजिकली करेक्ट है तो डायमेंशनल भी करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर 6 पाई हटा देंगे तभी जो है एक डायमेंशनली करेक्ट होगा लेकिन फिजिकली रॉन्ग हो जाएगा। पूरा तरह से फिजिकली करेक्ट कब होगा? 6 पाई न्यू अर्बियन है बराबर क्या रहेगा? 6 पाई मीटा आर भी रहेगा। तो क्या होगा? फिजिकली भी करेक्ट है, डायमेंशनल भी करेक्ट है ना। फिर देखिए आपको बताए हैं v बराबर वेलोसिटी बराबर 2/9 2/r स्क्वायर सिग्मा माइनस रो, सिग्मा भी डेंसिटी रो भी डेंसिटी, सिग्मा माइनस रो गुने जी डिवाइडेड बाई मीटा। तो ये भी इक्वेशन वेलोसिटी है और 2/9 तो नंबर का वैल्यू रहना ही है। 2/9 की जगह यहाँ 8 होगा तभी जो है तो 9 की जगह 8 हो जाएगा तभी फिजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा इक्वेशन नहीं। 9 की जगह 5 रहेगा तभी गलत हो जाएगा। हर हाल में 2/9 होना चाहिए। आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही होना चाहिए, रेडियस स्क्वायर है। सिग्मा की डेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये वेलोसिटी है। तो इस तरह का पूरा इक्वेशन रहेगा तो फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, है ना। अगर 2/9 या कुछ 2 हटा दीजिएगा तो जो है फिजिकली रॉन्ग हो जाएगा लेकिन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसको रहना ही है। या एक इक्वेशन और बताया है ना। h बराबर 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो जी, पूरा 2 ही रहना चाहिए। t जो है सरफेस टेंशन है, cos थीटा है, r रो जी फिजिकली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इक्वेशन 2 लगाए हैं तो फिजिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट है ना। तो यहाँ पर जो है हम लिखते हैं पॉइंट कि अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो इक्वेशन ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट होगा, है ना। अगर कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है तो ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट होगा। देखिए नोट नंबर 1, ए फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, है ना। ए फिजिकली करेक्ट इक्वेशन, है ना, ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। ए फिजिकली करेक्ट इक्वेशन ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। कोई फिजिकली करेक्ट इक्वेशन है तो हमेशा डायमेंशनली करेक्ट होगा। लेकिन अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए ना, अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं हो। देखिए यहाँ पर जो है हाफ एम कर दिए, हाफ हटा दिए तो डायमेंशनली करेक्ट हो गया लेकिन फिजिकली रॉन्ग हो गया, है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में या may not be physically correct, physically डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे या मे नॉट भी फिजिकली करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी होता, देखना पड़ेगा। देखो ना, मर्कैलिटी का जो हाफ एम स्क्वायर है या टी बराबर 2.3 सब फिजिकली करेक्ट लिखा हुआ है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा। अगर हम कहते हैं कोई क्योंकि यहाँ पर हाफ हटा लेते हैं तो डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली रॉन्ग हो गया, तो देखना पड़ेगा चेक करके कि अगर हम लिखा हुआ है कोई टर्म कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो देखना पड़ेगा, इक्वेशन को जांच करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि इक्वेशन जो है सही फिजिकली करेक्ट था कि नहीं था। और ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे या मे नॉट भी फिजिकली करेक्ट, है ना। फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। अगर डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है तो ऑलवेज फिजिकली भी रॉन्ग होगा, है ना। ये डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन, है ना। ये डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन, ये डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन, है ना।
ए डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन ऑलवेज फिजिकली रॉन्ग है, फिजिकली है ना। ए डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन ऑलवेज फिजिकली रॉन्ग, वो इक्वेशन जो डायमेंशनली रॉन्ग है ऑलवेज क्या होगा, वो फिजिकली रॉन्ग होगा, है ना। कोई डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन होगा उसको अभी नहीं दिए हैं, अगर कोई डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन होगा तो फिजिकली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। देखिए अगर इसमें तीसरा को देखते हैं कि डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन ऑलवेज फिजिकली रॉन्ग, तो इसका एग्जाम्पल है कि अगर जो है हम बताए थे आपको सेंटीपीटल फोर्स, है ना, सेंटीपीटल फोर्स बताए थे, तो याद हमको नहीं है। सेंटीपीटल एफ बराबर एम वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर होता है, हमको याद नहीं है। तो ई देखे तो ई जो है, अगर ई जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है देख लीजिए। अगर डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो फिजिकली करेक्ट नहीं होगा, फिजिकली भी रॉन्ग होगा। ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नहीं है, फिजिकली रॉन्ग होगा। अगर डायमेंशनली अगर रॉन्ग होगा तो फिजिकली भी रॉन्ग हो जाएगा। तो एफ का जो है देखिए एफ क्या हो जाता है, एफ का डायमेंशनल क्या हो जाता है, एम एल टी माइनस 2 एफ का। इधर क्या हो जाएगा, इधर मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर अब बटे मीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर से मीटर कटेगा, तो एम टी के पावर -2। देखिए यहाँ एम एल टी के पावर -2 आया, यहाँ एम टी के पावर -2 आया, माने डायमेंशनली रॉन्ग हो गया। देखो डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन ऑलवेज फिजिकली रॉन्ग। जो देखिए ना यहाँ पर जो है एलएचएस में अब जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी -2 होता है, एम मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, आर मीटर है, डिस्प्लेसमेंट है तो आर का मीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, है ना, मीटर से कटेगा एम टी -2। तो जाहिर बात है ई जो है इक्वेशन क्या है, जो डायमेंशनली रॉन्ग है तो फिजिकली भी रॉन्ग होगा। डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन ऑलवेज फिजिकली रॉन्ग। अब यहाँ पर गलती क्या किए थे कि जो सेंटीपीटल फोर्स होता था एम वी स्क्वायर बटे आर होता था, सेंटीपीटल फोर्स क्या होता था एम वी स्क्वायर बटे आर, है ना। तो एम वी स्क्वायर बटे आर करेंगे तब सही हो जाएगा, है ना, आर एच एस में सही हो जाएगा, एल एच एस में तो सही है, आर एच एस सही हो जाएगा। देखिए सही कर दिए इसको, हम सही किए तो मास का क्या हो जाएगा किलोग्राम, अब वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर बटे मीटर बराबर किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 डिवाइडेड बाई मीटर बराबर किलोग्राम मीटर सेकंड -2 तो एम एल टी -2। देखिए हो गया, एल एच एस में भी एम एल टी -2 है, आर एच एस में क्या है एम एल टी -2। तो फिजिकली करेक्ट इक्वेशन ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट होगा, ए फिजिकली करेक्ट इक्वेशन ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है तो ऑलवेज फिजिकली रॉन्ग होगा। एक और इक्वेशन देखिए कि हम फिजिकली करेक्ट है इक्वेशन है ना, देखिए है ना, चेक कीजिए, है ना, देखिए एग्जाम्पल चेक कीजिए, चेक एच बराबर 2t cos थीटा बटे आर रो जी इज करेक्ट और नॉट। हम चेक कर रहे हैं एच बराबर 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई आर रो जी करेक्ट और नॉट, है ना। तो जहाँ एच जो है हाइट है, जो एच कैपिलर जो हाइट है, एच क्या है हाइट है, एच हाइट है, टी है सरफेस टेंशन, टी क्या है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर लेंथ, तो फोर्स का जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे मीटर, यहाँ किलोग्राम
सेकेंड माइनस 2 हो जाएगा, सरफेस टेंशन है ना। अब देखिए cos 2 भी तो न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशनलेस होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस होगा, है ना। आर रेडियस है, आर बराबर रेडियस तो मीटर होगा, रो है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तब देखिए तो क्या है ना, सॉल्यूशन कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसके एलएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन और आरएचएस के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन अगर एक दूसरे के बराबर हो तो वो इक्वेशन जो होगा डायमेंशनली करेक्ट होगा। वो इक्वेशन क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट होगा। हम खुद फिजिकली कर दिखे ही हैं। तो एलएचएस में हाइट है, मीटर है, आरएचएस का भी मीटर हो जाएगा, एकदम होगा, हर हाल में होगा। और नहीं होता तो फिर गलत आप बनाए हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ एच है, एच बराबर मीटर बराबर एल है। यहाँ आर एच एस में क्या है, आर एस में 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई आर रो जी। यहाँ 2t cos थीटा का नीचे लिख रहे हैं, जो 2 तो यूनिट डायमेंशन नहीं होता, न्यूमेरिकल का वैल्यू है। टी सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन का किलोग्राम, सेकंड माइनस 2 मैंने किलोग्राम का एम, आज सेकंड का t-2 है ना, t-2 ये हो गया। अब cos थीटा का नहीं होगा, डायमेंशन होगा, आर का हो जाएगा एम मीटर एम होगा। और डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का किलोग्राम, अब वॉल्यूम का L-3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, L-T-2 सब बताया हुआ है ना। अब देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए, देखिए ना ये चावेगा सब कट कुट के, है ना, क्योंकि हम फिजिकली करेक्ट लिखे हैं, है ना, फिजिकली करेक्ट लिखे हैं, है ना। यहाँ टेंशन है ना, यहाँ जो है आर रेडियस है, तो रेडियस को लिखेंगे लेंथ, आर रेडियस है तो रेडियस को क्या लिखेंगे, लेंथ, है ना। आर जो था रेडियस जो है मीटर होता है, लेंथ यहाँ लिख दिए किलोग्राम, एम L-T-2, देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल का है, एल नीचे में 2 को एल है, ये है, और T-2 से भी T-2 कैंसिल होगा। अब बचा नीचे में कितना, नीचे में बता L² अगुन L के पावर -3, मन नीचे बच गया 1/L के पावर माइनस, ऊपर गया तो क्या हो गया एल का जो हो जाएगा, एल हो गया, मैंने डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल है, वन डायमेंशन इसका एल हो गया। LHS भी एल था, RHS भी एल है, मैंने फिजिकली भी करेक्ट है एंड डायमेंशनली भी करेक्ट है, फिजिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट, फिजिकली एंड डायमेंशनली करेक्ट। थैंक यू बच्चों।